92 या 2292 कुल पोस्ट आए हैं। क्या है टोटल पोस्ट? अब इसमें आपको क्रम से अगर बताऊं तो एक होता है ई संवर्ग, एक होता है टी संवर्ग, और एक टोटल पद कितना हुआ दोनों को मिला के। ठीक है, ई संवर्ग, टी संवर्ग और टोटल पोस्ट दोनों को मिला के कितना है ये हम देखेंगे। अब इसमें जब हम कैटेगरी देखेंगे, कैटेगरी अब हमारे पास जो है मेनली कितने हैं? 4 है ना। पहला है यूआर, जिसको आप जनरल बोलते हो, है ना। यूआर जिसको जनरल बोलते हो, एक्चुअली वो अनारक्षित है, जिसमें कोई भी आ सकता है अगर उसका मार्क्स अच्छा हो या योग्यता से अपना आया हो तो। ठीक है, तो यूआर है, फिर है ओबीसी, फिर एससी, लास्ट में एसटी। ठीक है, तो ये टोटल हम कैटेगरीज पे देखेंगे। ई संवर्ग कौन से हैं? वो संवर्ग जो मैदानी इलाकों में रह के अध्यापन का कार्य करेंगे, वो ई संवर्ग में आते हैं। टी संवर्ग में कौन आएंगे? वह वर्ग या वह शिक्षक जो ट्राइबल एरियाज में जाके या जंगलों में या जनजातीय क्षेत्रों में जाके वो अध्यापन का कार्य कराएंगे, उसको टी संवर्ग में रखते हैं। ठीक है, तो दोनों को मिला के कितना है? 2292 पोस्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे एक आध पोस्ट ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको लगभग मान के चलना, कभी कभी जोड़ में दिक्कत हो जाती है, कभी कभी व्यापम पोस्ट बढ़ा भी सकता है। ठीक है, या कम भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। तो यहाँ पे यूआर में टोटल कितने हैं? अगर ई संवर्ग में देखें तो यूआर में है 428। उसके बाद अगर हम देखें, बात करें ओबीसी वर्ग में कितने हैं, तो कितने हैं ओबीसी वर्ग में? 112। फिर एससी का ई संवर्ग में कितना है? तो 130। फिर बोले एसटी का कितना है ई संवर्ग में? तो कितना है? 125। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम टी वर्ग की बात करें कि टी वर्ग में ट्राइबल क्षेत्रों में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पोस्ट का, तो वो कुछ इस प्रकार है। जैसे यूआर के लिए कितना है यहाँ पे? 334। फिर ओबीसी का कितना है? तो ओबीसी का है 201। ठीक है, और उसके बाद में एससी का कितना है? तो 88। उसके बाद में अगर हम देखें कि इसमें एसटी का कितना है, तो इसका कितना होगा? 874। इतना यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि यूआर को कितना? 334, फिर ओबीसी को 201, एससी को 88 और एसटी को मिलेगा 874। अब टोटल की हम बात करें तो टोटल कितना होगा? यूआर में कितना होगा भाई? 762, 762, और इसका 313, फिर इसका होगा 2 2, और इसमें, और फिर इसका अगर देखें तो होगा 999, और सबको मिला दें तो कितना होगा? 2292। तो ये 2292 पोस्ट कुल हैं। उसमें से टोटल कितने मिले? यूआर को कितने मिले? 762, और ओबीसी को कितने मिले? 313, एससी को कितने मिले? 218, और एसटी को कितने मिले? 999। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर रैंकिंग की मैं बात करूं तो ये लगभग, अगर मैं मानूं 1000 और ये 3 2 5 और 75, 1075, 1075। तो अगर आप जनरल से हो तो रैंक 1 से 762 तक जब आओगे आप, तभी आपको पोस्ट मिलेगा। हाँ, वो ठीक है कि कोई एसटी कैटेगरी का बीच में आ गया, लेकिन वो भी जनरल में आएगा, काउंट होगा फिर। तो रैंक 1 से 762 तक आप आओगे तब आपको पोस्ट मिलेगा। इसी प्रकार ओबीसी अगर रैंक 1 से 1075 तक जब आएगा तब उसको पोस्ट मिलेगा। 1075 तक जब उसको रैंक लाएगा तब उसको पोस्ट मिलेगा। और फिर एससी एसटी का कोई विशेष उसका रहता नहीं है। अगर वो मान के चलें कि वो 40,000 लोग, 1 लाख लोग फॉर्म दिलाए हैं, 1 लाख लोग, और किसी एसटी व्यक्ति का मान लिया 50,000 भी रैंक आया है, लेकिन ये 50,000 के बीच में पूरे ओबीसी हैं या एससी और यूआर के हैं, और ये 50,000वें नंबर पे कोई है एसटी जो इस क्रम में आता है, मतलब पूरे एसटी के क्रम में ये 999 है, तो 50,000 रैंक होते हुए उसको पोस्ट मिल जाएगा। तो ये एक सहूलियत रहती है उनको, चाहे एससी के हों या एसटी के हों। ठीक है, तो उनके लिए चिंता नहीं है, वो अपने कैटेगरी में ही काउंट होंगे, और उनको रैंक चाहे कितना भी हो, लेकिन अगर अपने कैटेगरी रैंक में आ जाते हैं तो उनको पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, बोल सकते हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पोस्ट है, लेकिन ट्राइबल क्षेत्रों के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और जो हमारा आरक्षण का जो रोस्टर है 32% जिसको मिलता है, और ओबीसी को 14% मिलता है, एससी को 12% मिलता है, बाकी जो बच गया वो यूआर को मिलता है। तो ऐसा रोस्टर में ये बटा है पोस्ट। ठीक है, तो ये तो हुआ पूरा पोस्ट सीक्वेंस। एक बार फिर बता दूं कि यूआर के लिए कितना है टोटल? 762, ओबीसी को कितना मिलेगा? 313, एससी को मिलेगा 218, और एसटी को मिलेगा
999, ठीक है, इतना पोस्ट मिलेगा 2292 में से। ठीक है, अब हम थोड़ा बात करते हैं कि क्या